Our today's topic is subject complement and the object complement. But before starting the subject and the object complement, I want to discuss about the what is a sentence, parts of sentence, right? Now, what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं. ठीक है. शी डज नॉट टीच केमिस्ट्री. वो केमिस्ट्री टीच नहीं करती. तो ये क्या एक एग्जाम्पल है सेंटेंस की. इफ़ आई हाइड केमिस्ट्री शी डज़ नॉट टीच. व्हाट शी डज़ नॉट टीच? केमिस्ट्री. तो वो जो कि कंप्लीट सेंस बना है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. तो ये क्या एक एग्जाम्पल है सेंटेंस की, क्योंकि यहाँ पर एक सेंस है, मुकम्मल सेंस बना हुआ है. ठीक है. डू यू ईट आइसक्रीम. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. आई हैव नो मनी एट द मोमेंट. डज ही प्ले टेनिस. ठीक है. नाउ मूव टू द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? जिसके बारे में बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, शी डज़ नॉट टीच केमिस्ट्री. कौन केमिस्ट्री टीच नहीं करती? शी. सो दिस शी इज़ अ सब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, ये केमिस्ट्री टीच नहीं करती. प्रेडिकेट क्या होता है? टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. सब्जेक्ट क्या कर रहा है. शी डज़ नॉट टीच केमिस्ट्री. क्या करती है वो? केमिस्ट्री टीच नहीं करती. ठीक है. सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताता है ना प्रेडिकेट. तो वो क्या कर रही है, वो क्या करती है, वो केमिस्ट्री टीच नहीं करती. सो टीच केमिस्ट्री क्या हुआ यहाँ पर? प्रेडिकेट हुआ. ठीक है. यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. डज ही प्ले टेनिस. सो प्ले टेनिस यहाँ पर क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है. सब्जेक्ट क्या करता है? टेनिस खेलता है. ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज़ द वन ऑफ द मेन पार्ट इन अ सेंटेंस वाइल अ कॉम्प्लीमेंट डज नॉट बिकम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. हाउएवर इट इज़ सिग्निफिकेंट सिंस इट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड थस क्वालिफाइज द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का. ठीक है. और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? डज ही प्ले टेनिस. तो टेनिस यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और शी डज़ नॉट टीच केमिस्ट्री. तो यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. डू यू ईट आइसक्रीम. आइसक्रीम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करना चाहें तो उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा हो. ठीक है. जैसे डज ही प्ले टेनिस. तो टेनिस यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इसी के ऊपर काम हो रहा है. ठीक है. इसी के साथ खेला जा रहा है. ठीक है. अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर. नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है. इसलिए मैंने आपको सेंटेंस बताया क्योंकि वहाँ पर वर्ड सेंटेंस का आ रहा है. तो हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि ऐड किए जाएं ताकि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए. अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होते हैं? हमने एक सेंटेंस तो समझ लिया, लेकिन ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है? चलें इसको भी देखते हैं. कंप्लीट जिसमें हर चीज़ क्लेरिफाई हो. जैसे द बॉय किक द बॉल. यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट, किक्ड वर्ब और बॉल ऑब्जेक्ट. इनकम्प्लीट क्या है? द बॉय किक्ड. व्हाट द बॉय किक्ड हमें नहीं मालूम. द बॉय किक द बॉल क्या हुआ? बॉल को किक्ड किया, तो ये कंप्लीट. और इनकम्प्लीट क्या हुआ? द बॉय किक्ड. वैसे यहाँ तक रिव्यू आपको क्लियर होगा. रिव्यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस किसी किसी को क्या पता आते हों. ठीक है. चलें अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर मूव करते हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ कॉम्प्लीमेंट विच डिस्क्राइब द सब्जेक्ट कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अ कॉम्प्लीमेंट विच डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अ कॉम्प्लीमेंट जो कि डिस्क्राइब करे सब्जेक्ट को उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. और वो कॉम्प्लीमेंट जो कि डिस्क्राइब करे ऑब्जेक्ट को उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर देखते हैं चॉकलेट मेक्स तानिया हैप्पी. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि जो कि इनकम्प्लीट को कंप्लीट करे. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं हटा दूँ चॉकलेट मेक्स तानिया और हैप्पी को हटा दूँ तो क्या कोई कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? नहीं. तो जब हैप्पी आता है तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? हैप्पी यहाँ पर क्या कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो चलिए इसको भी देखते हैं कि तानिया यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो वो ऑब्जेक्ट जो कि वो कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ? हैप्पी हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और तानिया यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट.
अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आप लोगों के लिए, आप मुझे बताएं कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।